पूर्वांचल का गांव सिमरिया न मिटा नक्शे पर, न जुड़ा किसी नेशनल हाईवे से। सड़कें कच्ची थीं, लेकिन रिश्ते पक्के। खेतों में भोर होते ही हल चलता और शाम ढलते ही चूल्हा जलता। गोपाल वहीं का एक साधारण लड़का था, दुबला-पतला, आंखों में तेज और माथे पर उम्मीदों की लकीर। उसका घर 3 कमरों की मिट्टी की झोंपड़ी था। बरसात में दीवारें भीग जाती और ठंड में खपरेल से हवा सरक जाती थी। लेकिन माँ कहती थी, सच्चा घर वो होता है जहाँ मेहनत और सुकून दोनों मिलते हैं। गोपाल के पिता रामदीन एक मेहनती किसान थे। आधी जमीन पर गेहूं उगाते और बाकी पर गन्ना। लेकिन बारिश की बेरुखी, सूखा और साहूकार का सूद उन्हें दिन प्रतिदिन थका रहा था। कभी कभी पिता के चेहरे पर ऐसा सूनापन होता, मानो मिट्टी में बीज नहीं, खुद को बो दिया हो। गोपाल स्कूल जाता तो सही, लेकिन कई बार खाली पेट। उसकी किताबें फटी थीं, जूते टूटे हुए, पर आंखों में एक सपना था, कुछ बनना है। खुद के लिए नहीं, अपने गांव के लिए। गर्मियों की एक दोपहर, जब स्कूल में कोई पढ़ाने नहीं आया, तभी वहां पहुंची अनामिका मैडम, नवनियुक्त शिक्षिका, लखनऊ से। गांव वालों को शक हुआ। शहर की मैडम ये धूल पसीने वाली जगह में क्या करेगी? पर अनामिका मैडम जैसे ही कक्षा में पहुंची, उन्होंने बच्चों की आंखों में भूख देखी, ज्ञान की भूख। गोपाल ने पहली बार सुना, संविधान, न्यायपालिका, प्रशासन। वह रोशनी की तरफ भागने लगा। मैडम ने एक पुराना अखबार लाकर गोपाल के हाथ में दिया और कहा, अगर ये पढ़ना सीख गया, तो एक दिन अखबार में इसका नाम छपेगा। दिन में खेत, शाम को पढ़ाई, रात को नीम के नीचे लालटेन की रोशनी में गोपाल अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप बढ़ता गया। गांव में उसके मजाक उड़ते रहे। कलेक्टर बनेगा ये। पहले ढंग की चप्पल तो पहन ले। लेकिन उसकी माँ हर रोज खाना परोसते हुए कहती, तेरा सपना मेरे आंगन की सबसे बड़ी दौलत है बेटा। अनामिका मैडम ने गोपाल के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, हिंदी मीडियम में गाइड मंगवाए और हर सप्ताह उसे करंट अफेयर्स सिखाया। यूपीएससी की परीक्षा। लाखों अभ्यर्थी, हजारों सपने। गोपाल के पास न कोचिंग थी, न नोट्स, बस मेहनत थी और गांव की मिट्टी की ताकत। परीक्षा के दिन उसने वही पुराना झोला लिया, माँ का दिया हुआ ताबीज गले में पहना और कहा, अम्मा, आज खेत की नहीं, कल की जुताई कर रहा हूँ। 6 महीने बाद गांव की चौपाल पर मोबाइल में इंटरनेट चलवाया गया। जैसे ही नाम आया, गोपाल सिंह यूपीएससी चयनित, 27वीं रैंक, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बूढ़े ठाकुर जी बोले, मिट्टी की औकात नहीं समझते थे हम लोग। देखो, इसी में हीरा था। गोपाल जब पहली बार अपनी सरकारी जीप में गांव लौटा, तो उसके पिता ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तू अब केवल मेरा बेटा नहीं, तू इस गांव की धूप की परछाई है, जो हर छाया को रोशन करेगी। जहां संसाधन नहीं होते, वहां सपना ही सबसे बड़ा साधन होता है। गांव की जमीन चाहे बंजर हो, लेकिन वहां के दिल हमेशा उपजाऊ होते हैं। एक शिक्षक, एक माँ और खुद की मेहनत, यही सबसे बड़ा चमत्कार है।